हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर की एमसीक्यू और सम इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों ये पूरा जो डायग्राम है ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम है ये। ओके, तो ये ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स है, एक ग्लैंड को हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्लैंड है, कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है ये। ठीक है, ये कहाँ से सिचुएट होती है? ये ब्रेन में पाई जाती है। और ये कौन से हार्मोन निकालती है? दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है ये। ठीक है, मेनली जो इसके हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन ये रिलीज करता है। ओके बच्चों, एक ये ग्लेजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा, ये फर्स्ट हार्मोन। सेकेंड टाइप के हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स निकालता है। कौन से? ये दो हार्मोन निकालता है। ये कौन कौन से? फर्स्ट हो जाता है एडीएच एंड सेकेंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा। एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, या इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलेगा। वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है? ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। कहाँ से? किडनी ट्यूबुल से, मेनली डीसीटी पार्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोला जाता है। ओके, ऑक्सीटोसिन ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा? ये हाइपोथैलेमस निकलेगा। और ये दो एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन कहाँ जाकर स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोरेज होते हैं। सिंथेसाइज होंगे हाइपोथैलेमस में, बट स्टोर होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये इसका फंक्शन होता है, ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ काम करवाएगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन? सेकंड काम में ऑक्सीटोसिन करता है, ये मिल्क को इजेक्ट करवाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, इसके ये फंक्शन हो जाते हैं। तो एडीएच की डिफिशियंसी से काम क्या हो, कौन सी डिजीज होगी? एडीएच की डिफिशियंसी से डिजीज हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। इससे क्या डिजीज हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। तो कंटिन्यू वाटर ये यूरिन के थ्रू जाता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज बोली जाती है। ओके, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट न्यूरली कंट्रोल करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम मींस ब्लड के थ्रू कंट्रोल करती है। ओके बच्चों, और ये तीसरा एक हार्मोन और निकलता है। एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन और निकलेगा। वो कौन सा हार्मोन निकलेगा? ये निकलता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ ऐड करेगा? एक्ट ऑन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर करेगा। एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एलएच एंड एफएसएच हार्मोन को रिलीज करवाता है, ये निकलवाएगा। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग की सेकंड ग्लैंड कौन सी है? ये सेकंड हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हो जाती है? ये दो हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी, या क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 7 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है? ये फर्स्ट हार्मोन से, ये फर्स्ट हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। तो पहला हार्मोन क्या हो जाएगा? पहला हार्मोन से इसकी दो डिजीज होती हैं, एक हाइपर सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन। तो ये सारे डिजीज हम लोग यही स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, ये हाइपर सिक्रीशन, सेकेंड हाइपो सिक्रीशन। तो हाइपर हाइपो सिक्रीशन में दो डिजीज होती हैं। एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है? ये होती है एक्रोमीगेली। बच्चों में हाइपर सिक्रीशन क्या हो जाएगा? जिजाटिज्म। बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, 7 से 8 फीट का लंबा हो जाएगा जीएम। और हाइपो सिक्रीशन से एडल्ट में कौन सी डिजीज हो रही है? एडल्ट में हो जाती है साइमन डिजीज हो जाएगी। और बच्चों में कौन सी डिजीज हो जाती है? ये
डॉर्फिज्म हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन के, ये 4 डिजीज रिलेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन जाता है, ये सेकंड हार्मोन हो जाएगा ये प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। नेक्स्ट कौन सा हो जाता है, नेक्स्ट आता है FSH फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करवाएगा, ये ओवरी और टेस्टिस दोनों पर एक्ट करेगा। तो ओवरी पर क्या करेगा, ओवरी पर ये फाल्किल ग्रेफिन फाल्किल क्या करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा। ओके, एंड टेस्टिस पर जाएगा तो ये टेस्टिस पर जाता है, टेस्टिस पर जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है LH लुटिनर्जिक हार्मोन। ये 2 स्थान पर ये भी ऐड करेगा, ये ओवरी पर ऐड करेगा तो क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। एंड टेस्टिस पर ऐड करता है तो क्या करवाएगा, टेस्टिस पर अगर ऐड करेगा तो टेस्टिस पर करेगा तो ये क्या करेगा, लीडिंग सेल्स पर ये ऐड करके क्या निकलेगा, ये टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करवा देगा, टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन ये करवाता है, जिससे क्या आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर देता है। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देगा। ओके, LH हो गया, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, LH, FSH 4 हो गए। नेक्स्ट आता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, एक्ट ऑन थायराइड, वहां से क्या करवाएगा, T3 एंड T4 का करवा देगा ये, ठीक है, सिक्रेशन करवा देगा, T3 T4 फंक्शन करवा देगा। एंड नेक्स्ट आता है ACTH, ये ऐड कहाँ करेगा, एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जाएगा और वहां से एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन निकलवाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है, ये क्या आ जाएगा, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये मेलानिन सिंथेसिस करवाएगा और ये क्या करवाएगा, डार्कनेस में हेल्प करता है। ये पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स साइतो हार्मोन्स हो जाते हैं ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट आती है हम लोगों की कौन सी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन क्या करता है, ये लाइटनेस काज करवाता है। ये क्या करेगा, 24 आवर का ये डायनल रिदम मेंटेन करेगा। और क्या करता है ये मेलाटोनिन, ये लाइटनेस मतलब लाइट कलर लेकर के आएगा। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के, ठीक है, ये क्या निकलता है, थायराइड ग्लैंड ये T3 T4 TSH। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, क्या रिलीज करेगी, ये थायराइड हार्मोन निकालेगी, T3 T4 ये हार्मोन निकालेगी, या थायरॉक्सिन बोलते हैं। एंड एक हार्मोन कौन सा निकालते हैं, एक और निकालती है कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है। तो T3 T4, ठीक है, ये थायरॉक्सिन डिजीज से, थायराइड के हाइपोसेक्रेशन से, कौन सा डिजीज रिलेटेड है, थायराइड के हाइपोसेक्रेशन से। थायराइड में 2 डिजीज बनती है, एक होती है किससे, हाइपोसेक्रेशन, दूसरी हाइपर सिक्रेशन, हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन। तो हाइपोसेक्रेशन से टोटल 4 डिजीज रिलेटेड है। एक सबसे फर्स्ट आ जाती है, कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी क्रिटिनिज्म हाइपोसेक्रेशन इन क्या, चाइल्ड में बच्चों में हाइपोसेक्रेशन से क्रिटिनिज्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आती है मिक्सोडीमा। ये किसमें होती है, ये एडल्ट में हाइपोसेक्रेशन से मिक्सोडीमा हो जाती है ये। नेक्स्ट आ जाएगी हाशिमोटो डिजीज किससे रिलेटेड है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज हाइपोसेक्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हाइपोसेक्रेशन कौन से रिलेटेड है, ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर। ये आयोडीन डिफिशियंसी से होता है, मेनली किसमें, ये फूड से रिलेटेड है। फूड में अगर वर्ड आया तो ग्वाइटर लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हाइपरसेक्रेशन से एक डिजीज कौन सी है, ग्रेव्स डिजीज।
ग्रेव डिजीज या क्या बोलते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ये हो जाता है, ये हाइपर सिक्रीशन से रिलेटेड है। ये भी कैसे डिजीज है, ग्रेव्स ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी है ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ओके बच्चों, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज ग्रेव डिजीज भी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच का रोल क्या होगा। टीएसएच क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन या हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच ऑलवेज बढ़ा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है ये। और ये हाइपर सिक्रेशन में क्या हो जाएगा, टीएसएच घटा रहेगा। ये आपको पकड़ने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीएसएच हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, घटा रहेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ा रहता है ये। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड गैस सिंथेसिस नहीं कर रही है तो पिट्यूटरी क्या करेगी, कहेगी और सिक्रीशन करो और सिक्रीशन करो। मैसेज किसको भेजेगी, थायराइड को भेजेगी। अपना मैसेज किसके थ्रू, टीएसएच के थ्रू, मतलब टीएसएच बढ़ा देगी, जाकर बार बार स्टिमुलेट करेगा थायराइड को कि और सिक्रीशन करो, जरूरी है, इसलिए टीएसएच बढ़ जाता है ये। जब थायराइड बहुत ज्यादा सिक्रेटेड है, थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा सिक्रेटेड है, तो पिट्यूटरी को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए टीएसएच की वैल्यू घटा लेते हैं पिट्यूटरी। ओके क्लियर, थायराइड हो गई। अब एक हार्मोन ये बचता है कौन सा, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम को क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है ये। और किसमें डिपोजिट करेगा, ये बोन में डिपोजिट करेगा, बोन डिपोजिट ऑफ कैल्शियम को ले जाकर के बोन में डिपॉजिट करता है, तो ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज कर देगा। ओके, और क्या करता है कैल्शिटोनिन, और कहाँ से ब्लड कैल्शियम डिपॉजिट करेगा, मतलब कहाँ से करेगा, जीआईटी से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा। एंड और कहाँ से करेगा, एंड किडनी से भी डी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, मीन्स ये कैल्शियम को कम करता है। कैसे करेगा, जीआईटी से, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किडनी से बाहर निकाल दे, किडनी से एक्सक्रीशन करवा देगा, किसका, कैल्शियम का किडनी से एक्सक्रीशन करवा देगा, और ले जाकर बोन में डिपॉजिट करवा देगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाती है। तो कैल्सीटोनिन के हाइपर सिक्रेशन कौन सी डिजीज हो जाएगी, टिटेनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम को ब्लड से हटा देगा, तो टिटेनी हो जाएगी। हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैल्सीटोनिन से टिटेनी हो जाएगी, या हाइपो सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन क्या करता है, ये ये पैराथायराइड क्या होता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ये मीन्स ये कैल्शियम को बढ़ाता है। कैल्शियम कैसे बढ़ाएगा, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, किडनी से भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, ठीक है, और क्या करेगा, बोन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, बोन को ब्रेक करेगा, ये बोन को ब्रेक करके कैल्शियम निकाल करके ब्लड में डाल देगा, तो एक ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा मेनली, ठीक है। तो इसके पैराथार्मोन के क्या है, डिजीज, हाइपोसिक्रीशन से कौन सी डिजीज हो जाएगी, टिटेनी डिजीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जब पैराथार्मोन नहीं रहेगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो टिटेनी डिजीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड आती है थाइमस। तो ये थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है, ये थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। थाइमोसिन क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी ग्लैंड होता है, मतलब ये क्या होता है, ये इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, ये इम्यूनिटी को मेंटेन करती है ये थाइमोसिन। तो ये ओल्ड एज में क्या होती है, ओल्ड एज में ये क्या हो जाती है, ये साइज इसका क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, किसका, थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है कौन सा, ये पैंक्रियाज आता है। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। इसका 98% एक्सोक्राइन होता है एंड 2% इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इंडोक्राइन 2% कौन सी होती है, ये बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स होती हैं ये, ठीक है। बीटा सेल्स क्या निकलता है, ये इंसुलिन निकलेगा, अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकलेगा, डेल्टा सेल से
सोमैटोस्टैटिन निकलता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करता है, ये डिक्रीज कैसे करता है, ये सेल के अपटेक को बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाना शुरू कर देगा, एडिपोज टिश्यू में फैट की सिंथेसिस करवाना शुरू कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। यह हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को ये बढ़ा देगा। ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन लिसिस करवा देगा, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा, फैट प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके जब शुगर बनता है तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा और क्या करवा देगा, सेल के द्वारा जो ग्लूकोज लिया जाता है उसके अपटेक को इनहिबिट कर देता है ये। ओके ग्लूकागॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में दो भागों में डिवाइड होता है, ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दो भागों में डिवाइड होगा। कार्टेक्स तीन भागों में डिवाइड होता है, कार्टेक्स तीन भागों में डिवाइड होगा। कौन सा, GFR, ठीक है। आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है, MGS, ये हार्मोन निकलने वाले इनके ये निमोनिक हो जाएगा, GFR MGS। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, ये एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या करता है, ये साल्ट डिटेनिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, Na+ सोडियम या सोडियम पोटेशियम वगैरह को, अदर चीजों को क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब करवाता है। ये कहाँ से, फ्रॉम किडनी से ये रीएब्जॉर्ब करवा देगा। ये किसको, सोडियम पोटेशियम वगैरह को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। जब वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनली बीपी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये क्या करता है, ये बीपी इंक्रीज करवाता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन के एक डिजीज रिलेटेड है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के हाइपर सिक्रीशन से एक डिजीज कौन सी है, कॉन सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन से कौन सिंड्रोम होगी, इसमें बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। जो ना फैसिकुलेटर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करेगा कौन सा, कार्टिसोल सिक्रेट करता है। कार्टिसोल क्या करता है, ये ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल से हाइपर सिक्रेशन दो डिजीज रिलेटेड है। ओके, हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन। जो हाइपर सिक्रेशन होगा, हाइपर सिक्रेशन कौन सी डिजीज हो जाती है, हाइपर सिक्रेशन से इसकी डिजीज हो जाती है कुशिंग सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाइपर सिक्रेशन से कॉर्टिसोल के एडिशन डिजीज हो जाती है। तो ये आपको याद है, जो कुशिंग सिंड्रोम, एडिशन डिजीज किसके हाइपर सिक्रेशन होगा, कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रेशन से कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रेशन से एडिशन डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक्स कार्डियोकाइड। सेक्स कार्डियोकाइड मींस रेटिकुलर से सेक्स कार्डियोकाइड या एंड्रोजन निकलता है। ये एंड्रोजन मेल में जाएगा, तो मेल में क्या होता है, ये मेल में ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल में क्या हो जाएगा, मेल में गायनेकोमास्टिया काज करता है, ठीक है। जबकि फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या काज कर देगा, विरिलिज्म डिजीज काज कर देता है, एंड्रोजन हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। किस सेल से, लेडिक सेल से ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है। उसके बाद ओरी से कौन सी, ग्रेफेन फाल्किल्स होती हैं। ग्रेफेन फाल्किल्स से कौन सी सेल्स, थीका
ठीक है, इंटरनस कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। ये एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन में मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एक ग्लैंड होती है, कौन सा चाहिए, कार्पस लूटियम। जब ग्रेफिन फॉलिकल ये डिस्ट्रॉय होती है ओव्यूलेशन के बाद, ग्रेफिन फॉलिकल क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने के बाद किसमें, कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेफिन फॉलिकल। और ग्रेफिन फॉलिकल से, ठीक है, तो ओरी से एस्ट्रोजन निकला। ठीक है, एस्ट्रोजन किसने निकलता, ग्रेफिन फॉलिकल से निकलता। ग्रेफिन फॉलिकल आगे रप्चर होकर क्या बनाएगी, आगे बना लेती है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, मेनली प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। ये क्या करेगा, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा या एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरॉन। बाल ऑफ एट्रिया से कौन सा निकलता है, एएनएफ निकलता है, मींस एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर निकलेगा, एएनएफ हार्मोन निकलेगा, एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा और बीपी को डिक्रीज करवा देता है, एनएफ। ठीक है, नेक्स्ट निकलता है कहां से, किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन हार्मोन निकलेगा। रेनिन क्या करता है, रेनिन हार्मोन ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को, बीपी को इंक्रीज करवा देता है। कैसे, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली बीपी बढ़ जाती है। और किडनी से एक हार्मोन कौन सा निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी किडनी से निकलता है। ये क्या करता है, ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है। तो क्या हो जाएगा, जब आरबीसी फॉर्मेशन करवा देगा तो क्या होगा कि एनीमिया से आदमी बच जाएगा। जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनता है तो उसको क्या हो जाती है, उसको एनीमिया हो जाती है। ठीक है, ये ग्लैंड्स हो जाते हैं। लगभग हम लोगों ने सारे ग्लैंड्स डिस्कस कर लिया। अभी एक बचा हुआ है कौन सा, यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है, GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन। यहाँ से एक होता है कौन सा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलेगा, ये स्टमच से निकलेगा, स्टमच से ये निकलता है और क्या करता है, ये HCl एंड या HCl सिक्रेट करेगा या कौन सा, और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाएगा या गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाता है गैस्ट्रिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन हो जाएगा, एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, ये कहाँ से निकलेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा और गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट कर देता है, सेक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट कर देगा सेक्रेशन को। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, नेक्स्ट हार्मोन हो जाएगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हो जाएगी, सिक्रेटिन क्या करती है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रीशन करवाएगा, कहाँ से, फ्रॉम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रीशन करवा देगा सेक्रेटिन। एक और कौन सा हार्मोन हो जाएगा, CCK कोलिसिस्टोकाइनिन। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन या डुओडेनम से निकलेगा। ये क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीशन करवाएगा। और कौन सा, पैंक्रियाटिक एंजाइम, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीशन करवा देगा। क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पोर्शन पर इस चैप्टर के। लगभग हम लोगों ने सारे ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिए मोटा मोटा जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन को करने हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। तो ये पहला चीज स्टेरॉइड हार्मोन की कर रहा है, कैसे इफेक्ट करेगा। तो स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, इसका रिसेप्टर कहाँ होगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस में होगा तो न्यूक्लियस में बाइंडिंग कर लेगा। ठीक है, तो यूजिंग एक्वापोरिन चैनल, सेकंड मैसेंजर नहीं। चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है। बाइंडिंग द डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन कॉम्प्लेक्स, यस
ये न्यूक्लियस में रिसेप्टर पाया जाएगा तो जीन कॉम्प्लेक्स काम करेगा और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। यस, ये करेक्ट है स्टेरॉइड हार्मोन के लिए। जबकि प्रोटीनियस हार्मोन का कहाँ पाया जाता है रिसेप्टर? प्रोटीन का, प्रोटीनियस हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा और क्या जनरेट करेगा? सेकेंड मैसेंजर लाइक क्या? CAMP जनरेट करता है ये। तो एक्टिवेटिंग साइक्लिक एमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ये किसका है? ये प्रोटीनियस हार्मोन का है, प्रोटीनियस हार्मोन का, इसलिए ये भी नहीं होगा। एंड चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी प्रोटीनियस हार्मोन का ही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन के लिए सी हो जाएगा जो कि डीएनए से बाइंड अप करेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, बाइंडिंग टू द डीएनए फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर न्यूक्लियस में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर रिस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन, तो इंसुलिन की से कौन सा डिजीज रिलेटेड होता है? डायबिटीज मिलिटस रिलेटेड होता है। तो इट्सन डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगाली, गोइटर, डायबिटीज मिलिटस। यस, दिस इज डायबिटीज मिलिटस से रिलेटेड हो जाएगा इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन किससे रिलेटेड है? ये गोइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा, एक्सोथैलेमिक गोइटर किसी से। तो इसमें कौन सा है? गोइटर, ये रहा, ये सिंपल गोइटर या थायरॉक्सिन रिलेटेड हो जाएगा। ओके, अब कार्टिकॉइड, ये क्या है? कार्टिकॉइड हार्मोन किसका होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कार्टिकॉइड हार्मोन्स बोला जाता है। तो कार्टिकॉइड से कौन से रिलेटेड था? एड्रिनल कॉर्टेक्स के रिलेटेड। एडिसन्स डिजीज, हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल से एडिसन्स डिजीज हो जाती थी, ये हो गई। अब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से कौन सी डिजीज रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन से एक्रोमेगाली हाइपरसिक्रीशन से। कौन था? एडल्ट में एक्रोमेगाली हाइपरसिक्रीशन से हो जाती थी ये, ग्रोथ हार्मोन के हाइपरसिक्रीशन से। ठीक है, एक्रोमेगाली। अब डायबिटीज इंसिपिडस किससे था? डायबिटीज इंसिपिडस हाइपो सिक्रीशन ऑफ ADH था, ADH या वैसोप्रेसिन के हाइपोसिक्रीशन से, हाइपोसिक्रीशन से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा ADH के या वैसोप्रेसिन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A, B, C इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसमें क्या है? A, दिस इज क्या है? ये हार्मोन है। अब ये नहीं पता स्टेरॉइड है कि कौन सा है ये प्रोटीन, आगे स्थान पर हम लोग देख सकते हैं। ये कहाँ है? इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर है, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन हार्मोन हो जाएगा। ये बी क्या है? दिस इज रिसेप्टर हो जाएगा। रिस्पांस वन, सी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मींस क्या? ये CAMP हो जाएगा, सेकंड मैसेंजर हो जाएगा। तो देखते हैं, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए मींस ए क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन? नहीं, ये प्रोटीन हार्मोन है। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। तो बी हार्मोन रिसेप्टर है, तो बी हार्मोन रिसेप्टर है, ये तो सही है, बट ये रॉन्ग है। सी प्रोटीन रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन बी में ए प्रोटीन हार्मोन, ये करेक्ट है। बी रिसेप्टर करेक्ट है। सी साइक्लिक एमपी भी यस करेक्ट है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। बी रिसेप्टर, ये तो करेक्ट है, बट स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। सी सेकंड मैसेंजर, ये भी करेक्ट है। सी और बी करेक्ट है, मतलब ये और ये करेक्ट है, बट ये स्टेरॉइड हार्मोन ना होने की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ए प्रोटीन हार्मोन ये करेक्ट है। बी साइक्लिक एमपी नहीं, बी रिसेप्टर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी साइक्लिक एमपी ये रॉन्ग, तो ये दोनों रॉन्ग है, बट ये करेक्ट है, बट ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the amino acid derivative hormone? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन था? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन मींस क्या? कौन सा? केटिकोलामाइन हो जाएगा। तो केटिकोलामाइन में क्या था? एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, फास्ट हो जाएगा एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। इक्विडाइसोन, ये कौन सा था? ये प्रोटीनेशियस हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्राडियोल, ये क्या होते होंगे? स्टेरॉयडल हार्मोन हो जाएगा। इक्विडाइसोन, ये कॉकरोच में पाया जाता है, इक्विडाइसोन स्टेरॉयडल हार्मोन ही हो जाएगा, दो के दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस मींस क्या? बोन मास डिक्रीजेस,
तो बोन मास डिक्रीजेस किसकी वजह था, ये एस्ट्रोजन जिन हार्मोन की डिफिशियंसी से था, किसमें, इन ओल्ड फीमेल, या क्या इंक्रीज क्या पैराथार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पैराथार्मोन क्या करता है, जाकर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये बोन को डिजॉर्प्शन करवा देगा, बोन को डिग्रेडेट करवा करके कैल्शियम निकाल लेगा, तो ओस्टियोपोरोसिस काज कर देता है। पैराथार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से ओस्टियोपोरोसिस होगी। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। ये क्या करता है, ये वाटर और साल्ट को इंक्रीज एब्जॉर्ब करवाएगा, ओस्टियोपोरोसिस रिलेशन नहीं है, सो ये नहीं होगा। प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, ये मिल्क सिंथेसाइज करवाएगा, कोरिलेशन ये लॉन्ग हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, और ये क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये एंडोमेट्रियम मेंटेन करेगा, इससे कोरिलेशन ये गलत हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन वही हो जाएगा, ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एस्ट्रोजन, यस एस्ट्रोजन हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन ये भी हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये तो होगा बट ये नहीं होगा, तो ये दो के दोनों हो जाएंगे। सो आंसर सी हो जाएगा। आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मतलब मींस जीएनआरएच क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन में जरूरी होता है। क्यों, ये कहाँ कार्य करता है, तो जीएनआरएच एक्ट ऑन कहाँ पर, ये एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, ठीक है। और क्या रिलीज करवाएगा, एलएच एंड एफएसएच रिलीज करवाता है ये, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर करेगा, ये करेक्ट है। एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, यस दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, नहीं पोस्टीरियर पर नहीं करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर बिल्कुल नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये तो करेगा। एंड स्टिमुलेट एलएच एंड ऑक्सीटोसिन, एलएच तो करेगा, ऑक्सीटोसिन नहीं करता है, सो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, क्या करता है ये, एक्रोमिगेली काज करता है, डज नॉट काजेज फर्दर इंक्रीज इन दी हाइट। तो कह रहा है कि एडल्ट में जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो हाइट नहीं इंक्रीज करवाता है, बोन प्रोट्रूडेड होनी शुरू हो जाती है, उसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। तो ये हाइट क्यों नहीं इंक्रीज होती, कह रहा है, तो हाइट इंक्रीज इसलिए नहीं होती क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट ये फ्यूज हो जाती है ये, ठीक है। तो एपिफाइसियल क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, ये एडोलसेंस के बाद एपिफाइसियल प्लेट क्लोज हो जाएगी, इसलिए हाइट नहीं बढ़ेगी, बोन हैवी हो जाएगी, प्रोट्रूड होनी शुरू हो जाती है, इसकी कंडीशन को एक्रोमेगाली बोलते हैं, बट बोन की लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो बोन लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन एडल्ट, नहीं ऐसा नहीं है, सेंसिटिव होती है बोन्स। मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, नो मसल की साइज बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, ऐसा नहीं, एक्टिव रहता है, ठीक है, बट लंबाई नहीं बढ़ाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, फाइसियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, इसलिए लंबाई नहीं बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, कार्पस कार्डियकम, कार्पस इलेटम। कार्पस इलेटा क्या था, ये कॉकरोच में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, ये जुवेनाइल हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, जुवेनाइल हार्मोन निकलेगा, किसमें, इन कॉकरोच, कॉकरोच में होता है। कार्पस कार्डियकम ये भी कॉकरोच में पाया जाएगा। कार्पस लूटियम एंड पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड क्या निकलती है, मेलेटोनिन हार्मोन निकालते हैं। कार्पस लूटियम ये किससे डेवलप होगी, डेवलप फ्रॉम ग्रेफियन फाल्गिल से डेवलप होती है ओव्यूलेशन के बाद। ग्रेफियन फाल्गिल से डेवलप हो जाती है और क्या रिलीज करती है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। तो कार्पस लूटियम क्या है, ये फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो मेंटेन रहेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्पस लूटियम क्या है, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाती है। सो कार्पस लूटियम इज टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है ये, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेव डिजीज इज काज्ड ड्यू टू, ग्रेव डिजीज को या क्या बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक
ग्वाइटर बोला जाता है, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज को एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर बोला जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्यों होता है? ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से ये होता है ये। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सी डिजीज रिलेटेड होती हैं? हाइपोसिक्रीशन से 4 रिलेटेड है। कौन सी? क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन। ठीक है, और कौन सा? ये मिक्सोडिमा इन एडल्ट। एंड कौन सा है? एक हो जाता है सिंपल ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। और एक कौन सा है? हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज। ये हाशिमोटो डिजीज कौन सी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये हाइपोसिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हाइपर सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन से थायराइड ग्लैंड से ये ग्रेव डिजीज हो जाएगी। सो हाइपर सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से कौन सा जी? ग्रेव डिजीज हो जाएगी। क्लियर? हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड से कौन सी डिजीज होती है? एडिसन डिजीज। ठीक है, एडिसन डिजीज हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी। हाइपर सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड से कौन सी होती है? एक होती है कॉन सिंड्रोम और दूसरी कौन सी हो जाती है? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, ये सिंड्रोम हाइपर सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। सो ये भी नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेव डिजीज इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन्स व्हिच एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मींस क्या करेगा कि इन दोनों पर ऐड करेगा और सेलुलर अपटेक यूटिलाइजेशन को इनहेंस कर देगा। इनहेंस मतलब बढ़ा देना, सेल में मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देना? ये कम कर देना। मींस क्या? ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा? कम करना। ये किसका काम होता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करना इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन क्या करता है कि हेपेटोसाइट एडिपोसाइट में, हेपेटोसाइट में ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवा देगा, एडिपोसाइट में फैट को स्टोरेज करवा देगा और सेल के द्वारा क्या ग्लूकोज को एंट्री करवा देगा, यूटिलाइज करवा देगा। ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन हो जाएगा। ओके, ग्लूकोजन क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। गैस्ट्रिन क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवा देगा। ठीक है, ये क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवा देगा। गैस्ट्रिन सिक्रीटिन क्या करता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इन किस में? पैंक्रियाटिक जूस में सिक्रेट करवाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करवा देगा। सो इंसुलिन आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो इंसुलिन हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? ये स्टोर करती है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? हार्मोन्स को स्टोर करती है। जो हार्मोन कहाँ से आते हैं? आते हैं हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होकर के आएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे। स्टोरेज का काम करते हैं। ये प्रोवाइडेड विद डक्ट? नो, ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। यस, दिस इज केवल स्टोर करेगी और रिलीज करेगी, इसलिए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है ये। क्वेश्चन दे सकता है कौन सा ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑप्शन में दे सकता है। इस तरह क्वेश्चन ये बना सकता है इस समय। इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में होता है, इसलिए ट्रू नहीं होता, बल्कि क्या स्टोर करता है, इसलिए ट्रू नहीं है। सीक्रेट एंजाइम? नो, सो नो। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which are the following pairs of hormone are not antagonistic? कौन सा एंटागोनिस्टिक नहीं है? मीन्स अपोजिट फंक्शन किसका नहीं है ये। ओके, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये सोडियम प्लस को एब्जॉर्ब करवाएगा, फाइनली वाटर एब्जॉर्ब होगा और क्या हो जाएगा? बीपी इसकी बढ़ा देगा। एट्रिल न्यूट्रिक फैक्टर कहाँ से हो गए? वो सिक्रेट होगा। एट्रिल नाइट्रिक फैक्टर ये सिक्रेट होता है वाला फैट्रिया से निकलेगा और ये क्या करेगा? ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एंटागोनिस्टिक है।
रिलैक्सिन ये क्या करता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है। ये जब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देगा तो इजीली चाइल्ड बर्थ हो जाता है। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन ये क्या करेगा, ये फेसेज के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। ओके, पैराथार्मोन ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, कैल्शिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये घटा देता है, इसलिए एंटागोनिस्टिक ये है। इंसुलिन इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर को क्या करता है, डिक्रीज कर देगा, जब ग्लूकागॉन ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ये ओके, ब्लड शुगर लेवल को ये ग्लूकागॉन बढ़ा देगा, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। सो एंटागोनिस्टिक कौन सा नहीं है, रिलैक्सिन और इनहिबिन एंटागोनिस्टिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, स्टेरॉइड सिंथेसाइज होता है। कॉर्टिसोल कार्टिकोस्टेरोन ये भी स्टेरॉइड से सिंथेसाइज होंगे। मेलाटोनिन सेरोटोनिन यस दिस इज क्या है, ये ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होंगे। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होने वाले मेलाटोनिन और सेरोटोनिन होते हैं। थायरोक्सिन ट्राइडोथायरोन ये किससे डेरिव होता है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से डेराइव होता है ये। ओके, ठीक, ओके, क्लियर। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ट्रिप्टोफैन से कौन होंगे, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following hormone is not involved in sugar metabolism, शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, कार्टिकोसोन ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, ये Na+ को एब्जॉर्ब करवाएगा, शुगर से कोई रिलेशन नहीं है, सो ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ओके, क्लियर। सो एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा कि शुगर मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone though synthesized elsewhere, सिंथेसाइज कहीं होता है, स्टोर्ड एंड रिलीज मास्टर ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा, मतलब दूसरे स्थान से सिंथेसाइज होकर के कहाँ पर आएगा, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, स्टोर होगा, रिलीज होगा। तो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन ये नहीं है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, लुटिनाइजिंग ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ओके, बट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, ये स्टोर होता है। सिंथेसाइज कहाँ होगा, सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। ओके, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहीं सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस में स्टोर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, क्लियर। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन which is the correct matching of source and function, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यस करेक्ट है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड ये नहीं है, ये तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकलेगा, बट ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन किसका होता है, ये प्रोलैक्टिन एंड किसका, प्रोलैक्टिन का हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन भी करता है और एस्ट्रोजन भी पार्टिसिपेट कर देता है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए, एंड एस्ट्रोजन ये तीनों मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से निकलेगा, क्लियर, सही है। रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप साइकिल, यस करेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से निकलेगा, ये करेक्ट है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सर्कल, ये रॉन्ग हो जाएगा, किसका फंक्शन है, ये एस्ट्रोजन का फंक्शन है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। एट्रियोनेट्रिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वाल नहीं, ये कहाँ से निकलता है, एट्रियल वाल से निकलता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, नो, डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन काज एक्टिवेशन ऑफ, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं केटिकोलामाइन, मीन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से लीडिंग इंक्रीज मेटाबॉलिक, नो रिलेशन नहीं है। किडनी से
नहीं। एंडल मेडुला यस करेक्ट है, लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन एपिनेफ्रिन यस करेक्ट है, सो सी करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, पैंक्रियास से नहीं होगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट एंडल मेडुला से रिलीज होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम with structure labeled A to D. Select the option which correctly identifies them, give their characteristic or function. A क्या है? A है adrenal gland. B क्या है? B this is pelvis. C क्या है? medulla. D cortex है, तो C medulla करेक्ट है, सी मेडुला है। इनर जोन ऑफ किडनी ये करेक्ट है। एंड कंटेंट कंप्लीट नेफ्रॉन, कंप्लीट नेफ्रॉनी क्या होता है? सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। डी कॉर्टेक्स है, करेक्ट है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी करेक्ट है। एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नो, ये कुछ पार्ट नेफ्रॉन कंटेन करते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। ए एड्रिनल ग्लैंड है, लोकेटेड एट दी इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, करेक्ट है। सेक्रेट कैटेकोलामाइन, स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यस करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। बी पेल्विस करेक्ट है। ब्रॉड फनल शेप स्पेस करेक्ट है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ इनले, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, मींस एड्रिनल ग्लैंड है, इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी होता है और ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, pregnant female deliver a baby who suffer from stunted growth, mental retardation, growth क्या, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, मीन्स क्या, ड्वार्फिज्म हो गया विथ मेंटल रिटार्डेशन। तो ड्वार्फिज्म विथ मेंटल रिटार्डेशन ये होता है थायराइड ग्लैंड ड्वार्फिज्म में होता है। लो आईक्यू वैल्यू है, क्वेश्चन टाइप नॉर्मल स्किन है, ठीक है। तो किसमें था है हाइपोसिक्रेशन, किसमें, थायराइड ग्लैंड, या क्या आयोडीन डाइट में ना हो, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो मेंटली बच्चा रिटार्डेड हो जाएगा। क्या बोलते हैं बच्चों में हाइपोसिक्रेशन से क्रिटिनिज्म हो जाएगा। ये क्या है? ये बेबी है, बेबी के साथ ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म मीन्स क्या, हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड, ठीक है। या क्या I2 डिफिशियंसी, क्योंकि I2 डिफिशियंसी से ही क्या बनता है? थायराइड हार्मोन बनता है। ओके, तो कैंसर थायराइड ग्लैंड, नो। ओवर सिक्रेशन पास्ट, नो। डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन डाइट, यस। सी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन बच्चे हो जाएगा डाइट में, इस वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नो। लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? ड्वार्फिज्म होता है, लेकिन अंतर क्या होगा? ये मेंटली क्या होगा? वेल होगा, आईक्यू इसकी बढ़िया होगी। बट थायराइड ग्लैंड का जो ड्वार्फिज्म होगा उसका आईक्यू लो होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मेंटल कम है, छोटा फंक्शन मेंटली कम है तो थायराइड, मेंटली वेल है तो ग्रोथ हार्मोन या एंटीपेट्यूट हो जाएगा। ओके क्लियर। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? Now it is endocrine system, it is non-nutrient chemical produced by body, trace amount, yes. Non-nutrient, clear. Trace amount, yes. Act as intercellular messenger, intercellular है ये, ओके करेक्ट है। दोनों हार्मोन, यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, नो। कहाँ से होगा ये रिलीज? हो कहाँ से? ये हाइपो थैलेमस से रिलीज होता है। ओके, रिलीजिंग इनहिबिटर निकलता है। ओके, सो गलत हो जाएगा। एडनो हाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, नो। एडनो नहीं, कौन सा होता है ये? न्यूरो हाइपोफाइसिस डायरेक्टली कंट्रोल होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में हो जाएगा। ऑर्गन इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, नो। प्रोड्यूस करता है हार्मोन, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जीआईटी से गैस्ट्रिन, इंटेरोगैस्ट्रान, सीसी के सिक्रेटिन हार्मोन निकलेगा। हार्ट से एट्रियल नाइट्रोजन फैक्टर निकलेगा। किडनी से इरिथ्रोपोटिन और कौन सा रेनिन हार्मोन निकलता है। ओके क्लियर। सो आंसर ए हो जाएगा कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होता है। ओके, ए करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
Select the answer which correctly match the endocrine gland hormone it secrete its function deficiency symptom के साथ कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, थायराइड से थायरॉक्सिन निकला, करेक्ट हार्मोन है। लैक ऑफ आयोडीन डाइट रिजल्ट इन ग्वाइटर, यस करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया, ग्वाइटर हो जाएगा आयोडीन डिफिशियंसी से। कार्पस लुटियम से क्या टेस्टोस्टेरोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता है, क्या निकलेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। और ये क्या करता है? स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोजेस्टेरॉन ये करता है, ये नहीं करता। ये किसका फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस? ये टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन था। ओके, तो टेस्टोस्टेरॉन ये काम करता है, बट कार्पस लुटियम से निकलता है। कार्पस लुटियम से ये प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ओके क्लियर, प्रोजेस्टेरॉन। ओके सो दिस इज रॉन्ग। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यस ये ऑक्सीटोसिन का काम है, बट ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता। कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन ये। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है। ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। ओके, तो ओवर सिक्रेशन स्टिमुलेट एब्नॉर्मल ग्रोथ, यस ये करेक्ट है। ये ग्रोथ हार्मोन के लिए करेक्ट है, बट ग्रोथ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट गाइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following best illustrate feedback in development? इन डेवलप फीडबैक इनिबिशन दो चीजें होती हैं। जब लास्ट प्रोडक्ट अगर इनिशियल को इनिबिट करता है फीडबैक इनिबिशन बोलते हैं। जब लास्ट प्रोडक्ट आगे को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा तो डेवलपमेंट बोलेंगे। तो टिश्यू यक्स, जैसे कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा ये FSH एंड LH निकला। ये कहाँ पर गया? ये जाकर करेगा ओरी पर अटैक करेगा। ओरी पर क्या फॉर्मेशन करवाएगा? ये फॉलिकल फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ से निकल जाएगा क्या? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन निकला। अब अगर एस्ट्रोजन जा करके पिट्यूटरी को ऐड करता है, इसको सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देगा, तो क्या हो जाएगा? फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा। इसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट जब जहां प्रोडक्ट होता है उसको इनहिबिट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। अगर ये जाकर इसको और सिक्रीशन करवा देता, इसको और सिक्रीशन करवा देता तो डेवलपमेंट बोल दिया जाता। ओके क्लियर। तो इसमें क्या है? टिश्यू यक्स, एक टिश्यू यक्स है, सिक्रीट RNA विच चेंज द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू बाई RNA से कोई रिलेशन नहीं है कि टिश्यू के RNA जाकर के उसको डेवलपमेंट करवाए। ये क्या प्रोडक्ट इनिशियल को डेवलपमेंट करवाएगा। टिश्यू यक्स डेवलप होगा, इट सिक्रीट एंजाइम एंड दैट इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ वाइट टिश्यू, नो ये क्या हो जाएगा? ये फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा कि वाई को इनहिबिट करेगा तो फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? टिश्यू यक्स डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद ऐसा सिस्टम केमिकल सिक्रीट करता है जो वाई को भी डेवलप करवा दे, ये फीडबैक डेवलपमेंट है। मतलब ये डेवलप हुआ उसको और डेवलप करवा देगा, तो क्या कराएगा? फीडबैक डेवलपमेंट करवाएगा। मतलब यक्स डेवलप होने के बाद वाई को भी डेवलप करवाएगा तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, फीडबैक डेवलपमेंट। यक्स डेवलपमेंट होने के बाद वाई को डेवलपमेंट को इनहिबिट कर दे रहा है तो ये फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है। तो एज द टिश्यू यक्स डेवलप सिक्रीट समथिंग स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू वाई, ये फीडबैक इनहिबिशन प्रकार से हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, यक्स डेवलप होकर के वाई को भी डेवलप करवाएगा तो ये फीडबैक डेवलपमेंट हो जाएगा। यक्स डेवलप करके वाई को इनहिबिट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच करेक्टली मैचेस एंडोक्राइन ग्लैंड इट्स हार्मोन एंड फंक्शन। तो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन निकलता है, यस एस्ट्रोजन एंड कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, ये निकलेगा। HCG HPL, चार हार्मोन प्लेसेंटा से निकलेंगे। और एस्ट्रोजन क्या करता है? इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ मिल्क, क्या ये मिल्क को सिक्रीशन करवाता है? इनिशिएट सिक्रीशन मिल्क, ये मिल्क को सिक्रीशन नहीं करवाता है। ये किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का काम है। ये तो करेक्ट है बट ये रॉन्ग है, सो दिस इज रॉन्ग। कार्पस लुटियम से एस्ट्रोजन निकलता है, नो क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, यस ये करेक्ट है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम एंडोमेट्रियम मेंटेन करना, ये तो करेक्ट है भाई। प्रोजेस्टेरॉन होता तब ये करेक्ट हो जाता, बट एस्ट्रोजन की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन ये भी नहीं करवाता है। ठीक है, कार्पस लुटियम और कार्पस लुटियम से सिक्रेट नहीं होगा इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। मींस एस्ट्रोजन ओवरी निकलता है, कार्पस लुटियम से नहीं निकलता इसलिए रॉन्ग हो गया। कार्पस लुटियम क्या निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन बी रॉन्ग। लीडिंग सेल्स, ये क्या है? लीडिंग सेल से एंड्रोजन निकलेगा। इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यस करेक्ट है ये। ओरी से एफएसएच निकलेगा, ओरी से एफएसएच निकलता है नहीं, एफएसएच कहाँ से रिलीज होगा? ये होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ये। लेकिन स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये तो सही है, एफएसएच का फंक्शन ये है, बट एफएसएच ओरी से नहीं निकलता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके क्लियर। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन निकलेगा, इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर, यस करेक्ट है। रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक, नो, पैरासिम्पैथेटिक से क्या निकलेगा? एसिटिल कोलिन निकलता है, सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज हार्ट रेट, यस, नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट बढ़ा देता है, यस करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। तो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, नो, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो एक और तीन करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, so answer of this question is first and third is correct हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 25, which are the following represent the action of इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंक्रीज ब्लड शुगर, नो, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को डिक्रीज करवाता है। इंक्रीज ब्लड शुगर रॉन्ग हो जाएगा। तो डिक्रीज ब्लड शुगर यस करेक्ट हो जाएगा, बाय ग्लाइकोजन एंड क्या एडिपोज फॉर्म करता है। इंक्रीज ब्लड शुगर रॉन्ग, इंक्रीज ब्लड शुगर रॉन्ग। तो तीन में डायरेक्टली इंक्रीज ब्लड शुगर, ए सी डी ऐसे ही रॉन्ग हो गए। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, केवल एक ही में डिक्रीज है, तो आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन एंटरिंग अ एम्प्टी रूम सडनली फाइंड ए स्नेक, एक व्यक्ति है वो कमरे में जैसे एंटर करता है एक वहां पर सांप पड़ा हुआ है, तो देखता है तो क्या होगा? ओपनिंग डोर खोलते ही क्या हो जाएगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन न्यूरो हार्मोनल, कौन सा कंट्रोल सिस्टम होगा? तुरंत उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्या निकलेगा? यूपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनल मेडुला, इसे क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक्टिवेट हो जाएगा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से रिलीज करवा देगा, यस ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस क्लेफ्ट ट्रांसमिटर इंपल्स, नो। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक नहीं सिंपैथेटिक एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनल कॉर्टेक्स, नहीं ये तो करेक्ट है, सिंपैथेटिक और एपिनेफ्रिन है, बस एड्रेनल कॉर्टेक्स रॉन्ग है, सो डी भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगा, एड्रेनल मेडुला से निकलेगा, इसलिए तीनों करेक्ट है, सो करेक्ट ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, which of the following pairs of hormones are the example of those can easily passes through cell membrane of target cell bind receptor inside it, mostly in the nucleus। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रिसेप्टर कौन से होते हैं? ये स्टेरॉइड एंड कौन से? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। ओके, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से इसमें। इंसुलिन प्रोटीन, ग्लूकागॉन प्रोटीन, ये क्या हो जाएगा? पैंक्रियाटिक हार्मोन हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। थायरॉक्सिन ये तो है न्यूक्लियस रिसेप्टर, बट इंसुलिन नहीं है। सोमैटोस्टेटिन ये नहीं है, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। ओके, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड, यस डी इज द करेक्ट हो जाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन। ओके क्लियर। सो आंसर कॉर्टिसोल एंड स्टेरॉइड हो जाएगा। कॉर्टिसोल कहाँ से? एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड हो जाते हैं, गोनाड के स्टेरॉइड हो जाएंगे, और कौन से? ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स हो जाएंगे। ओके क्लियर। एंड थायराइड हार्मोन क्या होता है? थायराइड हार्मोन ये भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बट थायराइड के स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट से अबाउट हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन? ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, नो। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलेगा? अल्फा सेल से निकलेगा, ऑफ लैंगरहैंस एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, यस ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, करेक्ट है, बट अल्फा सेल से निकलता है, बीटा सेल से नहीं निकलता, इसलिए गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग, नो।
डिक्रीज होता है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी इसका सिंथेसिस कम होती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विथ इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओरियल सेल मेम्ब्रेन, यस एफएसएच प्रोटीनियस हार्मोन है, ओरियल सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, ये करेक्ट है। ओके, एफएसएच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच क्या करता है, ये ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएगा, ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म होगी तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से बाद में सिक्रेट होते हैं, तो एफएसएच इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओरियन सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, मैच द सोर्स ग्लैंड with its respective hormone function, select the correct option। सोर्स ग्लैंड हार्मोन फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है, कहाँ निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल, यस ऑक्सीटोसिन का काम ये करेक्ट है, बट ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन निकलता है, ये करेक्ट है। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूबुलर नेफ्रॉन, यस करेक्ट, इसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। ओके, कार्पस लुटियम क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, कार्पस लुटियम नो, क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। ओके, सो कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन नहीं निकालता है, सो दिस इज रॉन्ग। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड रेगुलेट, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से सपोर्ट प्रेगनेंसी करता है, एस्ट्रोजन नहीं करता है, तो एस्ट्रोजन का ये फंक्शन नहीं है, ये हो जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन का एस्ट्रोजन का नहीं है। ओके, थायराइड क्या निकलता है, थायरॉक्सिन, यस करेक्ट है। रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट नहीं करता, ये तो करेक्ट है, बट कैल्शियम लेवल को रेगुलेट नहीं करता है ये। कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने वाला कौन सा होता है, ये कैल्सीटोनिन होता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन निकलेगी, वाटर ऑब्जर्व कराएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो is an incomplete table on hormones, their source gland and one major effect of each human body, ठीक है, identify the option representing correct grouping of hormone, it is gland and effect पर कह रहा है कि क्या करेक्ट होगा, gland secretion and effect on body, ए पर कह रहा है कौन सी ग्लैंड होगी जो से एस्ट्रोजन निकालती हो और मेंटेन करता हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यस एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है, लेकिन कहाँ से निकलता है, ये ओरी से निकलता है, तो ये कहाँ से हो जाएगी, ए ओरी, यस ए ओरी से निकलेगा, एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करेगा, ये करेक्ट है। ओके, ग्लूकागॉन बी देखते हैं, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन निकाला, करेक्ट। रेज ब्लड लेवल, यस करेक्ट हो जाएगा। सो ग्लूकागॉन यहाँ एकदम करेक्ट बैठा। ओके, यहाँ पर मैच करना पड़ता है कि ऑप्शन को रख कर कौन सा सही बैठ रहा है। ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, सी ओवर सिक्रेशन लीड टू जीजेटिज्म, कौन सा हार्मोन होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले और ग्रोथ करवाए। ओके, ग्रोथ हार्मोन, यस ये भी करेक्ट है ये, तो ओरी ग्लूकागॉन ग्रोथ हार्मोन, यस करेक्ट हो जाएगा। ये फिट एंड रन मतलब कि आपको ट्राई करना पड़ता है कौन सा यहाँ पर होगा बैठेगा, क्लियर, तो ये इसका करेक्ट बैठ रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अदर देख लेते हैं, क्या प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन निकलता है, क्या प्लेसेंटा एस्ट्रोजन निकलेगा, नहीं ये गलत, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ओके, अदर इंसुलिन देखते हैं, क्या इंसुलिन अल्फा सेल्स निकलता है, इंसुलिन नहीं निकलेगा। वैसोप्रेसिन निकलता है जीजेटिज्म, ये भी निकल, सो ये गलत हो जाएगा। ओरी तो करेक्ट है, यहाँ ओरी करेक्ट है, बट ये ग्लूकागॉन है, इंसुलिन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, और ये क्या ग्रोथ हार्मोन है, कैल्शिटोनिन नहीं है। ओके, प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन निकलेगा, निकल सकता है, और ये ग्लूकागॉन ये हो सकता है, बट ये कैल्शिटोनिन नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट सो ये रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 diurnal rhythm of our body such as sleep wake cycle regulated by हार्मोन, कौन सा रेगुलेट करता है, मेलेटोनिन रेगुलेट करता है। कैल्शिटोनिन ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन ये मिल्क को क्या करवाता है, ये मिल्क सिक्रीशन या मिल्क फॉर्मेशन हो जाएगा, एड्रेनलिन ये फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है। ओके, मेलेटोनिन यस
ये पिनियल ग्लैंड से निकलेगा, 24 डायरल रिदम मेंटेन करेगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज मेलाटोनिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट। कर रहा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर इंजरी हो जाए तो क्या इफेक्टेड नहीं होगा, कि इसका सिक्रीशन इफेक्टेड नहीं होगा, विच आर द फॉलोइंग का सिक्रीशन नहीं इफेक्ट होगा। ओके, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से निकलता है, एल्डोस्टेरोन निकलेगा, कॉर्टिसोल निकलेगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड निकलता है, एंड्रोजन निकलता है। ओके, तो ये एल्डोस्टेरोन यस इफेक्टेड हो जाएगा, एंड्रोस्टेडियोन डिहाइड्रोपिंडिस्ट्रोन ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ये भी हो जाएगा, ये भी इफेक्टेड हो जाएगा। ओके, कॉर्टिसोल इफेक्टेड हो जाएगा, बट एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, ये मेडुला से निकलता है ये, सो ये नॉट इफेक्टेड हो जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज एड्रेनलिन का सिक्रीशन इफेक्टेड नहीं होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के इंजरी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है, ग्लूकागॉन बीटा सेल, नो, क्या निकलेगा, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन। ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा इनकरेक्टली, यस ये ऑप्शन ए रॉन्ग है। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलेगा, करेक्ट है। कार्पस लूटेम से रिलैक्सिन निकल सकता है, करेक्ट है, ठीक है, कार्पस लूटेम से। इंसुलिन डायबिटीज मिलिटस काज करता है डिजीज, करेक्ट है। सो आंसर दिस क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है, ये जे इंसुलिन बीटा सेल नहीं अल्फा सेल से निकलता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आंसर ए हो जाएगा इनकरेक्टली। नेक्स्ट, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफियर विथ थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, फूड में किसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, टॉक्सिक ग्वाइटर, नो, क्रिटिनिज्म नो, थायरॉक्सिन नो, सिंपल ग्वाइटर यस, सिंपल ग्वाइटर फूड में डिफिशियंसी से हो जाएगा, आयोडीन की डिफिशियंसी फूड में होगी तो सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन, सोर्स एंड फंक्शन से कौन सा करेक्ट है, हार्मोन वैसोप्रेसिन कहाँ से निकलता है सोर्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यस करेक्ट है। इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर यूरिन से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से निकलेगा, करेक्ट है। ओके, इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन अल्टरनेस, यस करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकागॉन ये बीटा सेल नहीं अल्फा सेल से निकलता है, ये सो रॉन्ग हो जाएगा। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, ये कहाँ से निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी निकलेगा। रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल, यस प्रोलैक्टिन का ये फंक्शन तो है, बट ये निकलता कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी निकलता है, इसलिए रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से निकलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट करेगा। ओके, हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट करेक्टराइज्ड बाई, एडल्ट में थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से एडल्ट में क्या होता है, मिक्सडिमा होता था, क्या क्या, लो बीएमआर हो जाता था, इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर, सिंपल वाटर, आयोडीन की डिफिशियंसी से क्रिटिनिज्म, ये क्या होता है, इन बच्चों में होता है, सो दिस इज रॉन्ग। हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं, मिक्सोडिमा, पर्टिकुलर डिसीज का नाम मिक्सोडिमा बोल दिया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म को उसके। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज मिक्सोडिमा हो जाएगा एडल्ट में डिफिशियंसी। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हम लोगों का फर्स्ट एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट किया, एनसीईआरटी फर्स्ट कंप्लीट किया, लास्ट 10 के एमसीक्यू डिस्कस करते हुए अच्छे से कंप्लीट किया। तो बच्चों कंटिन्यू आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज बच्चों कमेंट कीजिए। ओके, कि वीडियो कैसे लग रहा है, आप लोग को कितना हेल्पफुल है। थैंक यू।